गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलीवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जब सिर में दर्द होता है तो आप उसे सिर्फ सिर दर्द के नाम से जानते हैं, लेकिन जो सिर में दर्द है उसके अलग अलग प्रकार और अलग अलग कारण होते हैं जो आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। अगर आप उनको अलग अलग पहचानेंगे तो आप उनको प्रॉपर ट्रीट कर पाएंगे, उनसे आपको रिलीफ बेटर मिलेगी। जो सिर में दर्द होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। वो माइग्रेन हो सकते हैं, वो क्लस्टर हेडेक हो सकते हैं, वो टेंशन हेडेक्स हो सकते हैं। नो, जो दर्द होते हैं वो या तो लगातार होगा या ये थ्रॉबिंग जैसा पेन होगा कि लगातार हो रहा है या लेकिन बीच बीच में ऐसे ऐसे चल रहा है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो आपका सर का दर्द है वो ज्यादा हो जाता है। यह बात बिल्कुल पक्की है कि अगर सर में दर्द होता है तो ये इतना डिस्टर्बिंग है कि आप दूसरा कोई काम नहीं कर पाते हैं या काम करने में आपका मन नहीं लगता है। लेकिन अगर आप अपने जो सर दर्द है उसके प्रकार को पहचाने तो उसको प्रॉपर ट्रीट कर पाएंगे तो आप बेटर हो जाएंगे। नंबर 1 पर आता है टेंशन हेडेक। जो टेंशन हेडेक है इसको बहुत सारे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हेडेक भी कहा जाता है, इसे स्ट्रेस हेडेक के नाम से भी जाना जाता है। यूजुअली ये दोनों तरफ होता है सिर में, जहां मैंने हाथ रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि सिर के ऊपर जैसे किसी ने एक रबर बैंड बांधा हुआ है या कुछ रस्सी से किसी ने टाइट कर दिया है। इस तरह का जो सर दर्द है वो आपको फेस पर और नेक पर भी महसूस होता है। आपको जो लाइट है, आपको साउंड है, इसकी जो सेंसिटिविटी है वो भी परेशान करने लगती है। सही बात यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा इस तरह के पोस्चर में काम करते हैं, जैसे आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं जिसमें आपका सिर एंड गर्दन झुकी हुई होती है, तो नेक मसल के स्पाज्म के चलते टेंशन हेडेक आता है। जो कंप्यूटर पर लॉन्ग टाइम वर्किंग है इज द मोस्ट कॉमन रीजन जिसके चलते ये प्रॉब्लम होती है। नाउ, इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा है, आपका जो काम है बहुत इंटेंस है, आप समय बेसमय खाना खाते हैं, बीच बीच में खाने को छोड़ देते हैं, आपको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है, आपको बहुत एंजाइटी है या स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, तो टेंशन हेडेक होने की जो संभावना है वो हमेशा ज्यादा होगी। नाउ, टेंशन हेडेक अगर है तो आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं? बिल्कुल सिंपल है। नंबर 1, जो पेन किलर्स अवेलेबल होते हैं जैसे पैरासिटामोल है, एसिटामिनोफेन है या इवन ब्रूफेन जैसी जो गोलियां हैं, इनसे इजीली आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। नंबर 2, गर्म पानी या हॉट शावर लीजिए, इससे टेंशन हेडेक में बहुत मदद मिलती है, इसलिए कि मसल्स जो ना वो रिलैक्स हो जाती हैं। नाउ, अगर ऐसा है तो किसी तौलिया को गर्म पानी में डुबाइए और अपनी गर्दन पर और नेक पर इसको रखिए थोड़ी देर, ये हेडेक नीचे की तरफ आ जाता है। जो मेडिटेशन है, अगर आप उसकी हैबिट है तो टेंशन हेडेक आने की संभावना कम होगी। जो रिलैक्सेशन थेरेपी जितनी भी हैं, चाहे वो योगा हो, टाई ची हो, कोई भी रिलैक्सेशन थेरेपी है, वो टेंशन हेडेक का जो इंसिडेंस है उसको हमेशा कम करती है। तो सबसे कॉमन इज द टेंशन हेडेक। उसको रीजन समझिए, वो किस तरह से आता है उसे समझिए और उसको इजीली ट्रीट करिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 पर आती है माइग्रेन। जो माइग्रेन है वो टिपिकली एक तरफ होती है, मतलब एक ही तरफ होगी। जैसे टेंशन हेडेक था तो दोनों तरफ था, पीछे की तरफ था। जो माइग्रेन है वो एक तरफ होगी। ये थ्रॉबिंग हेडेक है, यानी इस तरह का दर्द आता है और धीरे धीरे तेज होता चला जाता है। कभी ये बहुत ज्यादा इंटेंस भी हो सकता है। इतना इंटेंस हो सकता है कि आप चलेंगे, आप वॉक करेंगे, उस तक में सिर का दर्द आपको ज्यादा होगा। सिर का दर्द ज्यादा होगा तो आपका जी मिचलाएगा। आपको लाइट से, आपको साउंड से, आपको स्मेल से, इन सबसे सेंसिटिविटी डेवलप हो जाएगी। अगर आवाज जोर से आ रही है तो सर में दर्द तेज होने लगेगा। आपको फूड की क्रेविंग्स जो है डेवलप हो सकती हैं। जो माइग्रेन है, नॉर्मली जो लोगों को होता है वो ऐसा मानते हैं कि जब भी माइग्रेन का अटैक आना होता है उसके पहले उन्हें थोड़ा सा पता लगने लगता है। जो ऑर्डर्स हैं या जो स्मेल है वो थोड़ी स्ट्रेंज लगने लगती है। कभी कभी कानों में हल्की सी रिंगिंग आने लगती है, कभी कभी आंखों से फ्लैश लाइट्स दिखने लगती हैं। यह कहलाता है ऑरा। अगर इस तरह का ऑरा आता है तो मान के चलिए कि माइग्रेन का जो अटैक है वो आने वाला है। ना, माइग्रेन के बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं जो माइग्रेन को एकदम से लेके आ जाते हैं। जो हार्मोनल चेंजेस हैं महिलाओं में, दे आर वेरी कॉमन रीजन। इसलिए पीरियड्स के आसपास हमेशा माइग्रेन का जो अटैक है उसके आने की संभावना बढ़ जाती है। कोई भी ऐसा है जिसके चलते स्ट्रेस डेवलप हुई तो माइग्रेन के अटैक आने की संभावना बढ़ेगी। स्लीप की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, नींद नहीं आने की या नींद बार बार टूटने की, तो जो इस तरह का दर्द है जो माइग्रेन
माइग्रेन है उसके आने की संभावना ज्यादा होगी। जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, जैसे आप से फॉर एग्जांपल परफ्यूम लगाते हैं, वो कभी कभी ट्रिगर का काम करता है, इन माइग्रेन लेके आ सकता है। अगर आपने लंबे समय खाली पेट रहा, आप बहुत किसी काम में फंसे रहे और आपने अपना एक मील मिस किया, तो आपको माइग्रेन का अटैक आ सकता है। ऐसे ही जो फ्लैशिंग लाइट्स हैं, जैसे आप कंप्यूटर देखते हैं, टीवी देखते हैं, सिनेमा हॉल में देखते हैं, जो फ्लैशिंग लाइट हैं वो कभी कभी माइग्रेन का अटैक लेके आ सकती हैं। कुछ खाने की चीजें जैसे कॉफी है, वाइन है, बहुत सारा पुराना चीज है, ये इस तरह की चीजें हैं जो अटैक लेके आ सकती हैं माइग्रेन का। नो, एक बार अगर माइग्रेन का अटैक आया तो आप कैसे ट्रीट करेंगे? ये बात सही है कि दवाइयां हेल्प करती हैं। जो दवाइयां हेल्प करती हैं उसमें मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो यूज की जाती हैं, दे आर ट्रिप्टान ड्रग्स, जैसे सुमिट्रिप्टान है या ट्रिप्टान ड्रग्स के नाम से जो आती हैं, दे आर द मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो यूज की जाती हैं। लेकिन आप कोई भी पेन किलर इस्तेमाल करें, चाहे आप ब्रूफेन इस्तेमाल करें, चाहे पैरासिटामोल इस्तेमाल करें, ये आपको हेल्प करता है। लेकिन इससे सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि आप कमरा बंद करिए, लाइट ऑफ कर दीजिए, अंधेरा करिए और एक 30 से लेकर 40 मिनट नींद ले लें, तो माइग्रेन का जो अटैक है उसके खत्म होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ और भी डिवाइसेस होती हैं जो नॉन इन्वेसिव नर्व स्टिमुलेशन डिवाइस कहलाती हैं, वो माइग्रेन को ट्रीट करने में आपको हेल्प करती हैं। नंबर 3 पर आता है क्लस्टर हेडेक। तो नंबर 1 इज द टेंशन हेडेक, सेकंड वन इज द माइग्रेन। नंबर 3 पर है क्लस्टर्ड हेडेक। ये जो क्लस्टर हेडेक है वो सडनली आता है, अचानक आ जाता है। ये जो इस तरह का जो हेडेक है बहुत ज्यादा तेज होता है, होता ही यूजुअली एक ही तरफ है बट होता बहुत तेज है, आंख के पीछे महसूस होता है। यूजुअली दिन के उसी समय होता है, इन सेवरल वीक्स ये आपको परेशान कर सकता है। ये जो इस तरह का हेडेक है वो 5 से 10 मिनट के अंदर अनबियरेबल पेन हो जाता है। ऑन एन एवरेज माना जाता है कि 3 घंटे के आसपास आपको परेशान करेगा। इतना ज्यादा तेज होता है कि आपकी जो आंख है एक तरफ की वो लाल हो सकती है, रेड हो सकती है। आपको सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती हैं लाइट के लिए, साउंड के लिए, स्मेल के लिए। नाउ जो क्लस्टर हेडेक है वो मोस्टली नाइट में होता है लेकिन दिन में भी हो सकता है। डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि इसके पीछे जो रीजन है मोस्ट कॉमन इज द इर्रेगुलर स्लीप। अल्कोहल, particularly red wine, is one of the important reason. कभी कभी क्लस्टर हेडेक फैमिलीज में रन करते हैं। कभी अगर सिर में कोई चोट लगी है तो क्लस्टर हेडेक आने की संभावना हमेशा बढ़ जाती है। नो, जब भी क्लस्टर हेडेक होगा तो पेन किलर तो आपको हेल्प करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हेल्प आपको मिलती है कि अगर आप प्योर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अगर आप ब्रीदिंग में प्योर ऑक्सीजन लेते हैं फॉर 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, तो वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है क्लस्टर हेडेक को खत्म करने के लिए। तो क्लस्टर हेडेक इज नंबर 3 जो हेडेक में सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पर आते हैं साइनस हेडेक। अगर साइनोसाइटिस है, ये जो साइनस होते हैं वो यहां पर होते हैं, अगर इनमें कोई भी इंफेक्शन होगा तो साइनोसाइटिस डेवलप होगी। साइनोसाइटिस डेवलप होगी तो यहां दर्द होगा, ये फेस पर होगा, ये नाक पर होगा, इनमें कंजेशन होगी, आंखों से पानी आएगा और जब भी आप आगे की तरफ झुकेंगे तो इस तरह का जो दर्द है वो और ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा आपको खांसी में थिक ऐसा येलो म्यूकस आएगा, कभी कभी बुखार भी आने की संभावना होती है। बहुत सारे लोग माइग्रेन का जो दर्द है उसको साइनस से, एंड साइनस को जो दर्द है उसको माइग्रेन से, उसे कंफ्यूज करते हैं। लेकिन साइनोसाइटिस एक इंफेक्शन है जो परेशान करती है। नो, अगर हम साइनोसाइटिस को ध्यान से देखें तो ये एलर्जिक हो सकती है, वो 7-1 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। ये वायरल हो सकती है, 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ये बैक्टीरियल इंफेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत पड़ेगी। आप एंटीबायोटिक लेंगे, इंफेक्शन चला जाएगा तो आपका जो हेडेक है वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। नंबर 5 पर आते हैं सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी इन द सेंस कि जो हेड है, जो हमारा सर है, इसके अंदर ब्रेन है, ब्रेन के अंदर एक पूरी की पूरी परत है जिसे मेनिंजेस कहते हैं। इन ब्रेन को सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल्स होती हैं। ये 3 एरियाज ऐसे हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो सर में दर्द आने की संभावना होती है। कभी आपको सर में चोट लगी, उसके चलते कंकशन हुआ तो सर में दर्द आने की संभावना बढ़ेगी। ब्रेन में कोई ट्यूमर डेवलप हो जाए या ब्रेन ट्यूमर हो जाए तो हेडेक इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम जो आता है, इसको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। अगर सीजर डिसऑर्डर है या दौरे पड़ते हैं या आप मिर्गी के नाम से जानते हैं, उसमें भी बीच बीच में हेडेक आता है जिसे सेकेंडरी हेडेक की कैटेगरी में जाना जाता है। नो, सेकेंडरी जो हेडेक है उसको कैसे ठीक करेंगे? जो उसका रीजन है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये रीजन है जिसके चलते ये हेडेक आ रहा है। अगर उस रीजन को
क्लियर करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे और उसको ट्रीट करेंगे तो ये हेडेक अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अगर ये सेकेंडरी हेडेक है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, इन्हें से प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या इसके पीछे रीजन है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जितने भी इस तरह के सर में दर्द आते हैं वो इसी 5 कैटेगरी में होते हैं। नंबर 1 टेंशन हेडेक जो दोनों तरफ होता है। नंबर 2 पर आती है माइग्रेन जो आधे सर में होता है। नंबर 3 पर आता है क्लस्टर हेडेक जो आंख के पीछे होता है और उसी समय रोज रोज होता है एंड अनबियरेबल पेन हो जाता है। नंबर 4 पर आता है साइनस का हेडेक जो यहां पर जो साइनसेस होते हैं उनमें इंफेक्शन के चलते हैं। एंड नंबर 5 पर होते हैं सेकेंडरी हेडेक जो ब्रेन की वेसल्स और ब्रेन की कवरिंग उनमें प्रॉब्लम्स के चलते होते हैं, जिनके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। तो सिर का दर्द बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उसके अलग अलग कैरेक्टर्स को पहचानने की जरूरत है। अगर आप अलग कैरेक्टर पहचानेंगे तो जो सिर दर्द है उसका टाइप समझ पाएंगे तो उसे प्रॉपर ट्रीट करा पाएंगे। जो अलग अलग हेडेक्स हैं उनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।